Hello everyone, welcome back to my next video on GST. In our last video, we discussed about the procedure and full form of GST and what is GST. हमने अभी डिस्कस किया था कि GST है क्या. GST एक टैक्स है, मतलब ये कंपल्सरी पेमेंट है, हमारी मर्जी नहीं, अगर हमारे ऊपर लगता है तो हमें देना ही पड़ेगा, जो कि लेवी किस पे जाता है, सप्लाई के ऊपर. सप्लाई एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि अल्कोहलिक लिकर को ही क्यों बाहर निकाला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्यों बाहर नहीं निकाला. अब इसके पीछे की रीजनिंग क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. अब इसको बाहर क्यों निकाला गया अल्कोहलिक लिकर को. बेसिकली सबको पता है कि जो जीएसटी है उसमें 17 टैक्सेस की आत्मा आई है, मतलब 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्स्यूम करे गए हैं. उसके बाद हमारे इंडिया में जीएसटी का ओरिजिन हुआ गया. तो उसमें 17 में जो हमारे 9 टैक्सेस थे वो तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और जो 8 थे वो स्टेट गवर्नमेंट के थे. जब जीएसटी लाना था तो स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये टैक्सेस सब्स्यूम कर देंगे तो उसको लग रहा था कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट वाज वरीड अबाउट दिस इशू. तो इस केस में क्या हुआ कि जो अल्कोहलिक लिकर था ना वो भी हमारा स्टेट का मैटर था. स्टेट को इसका रेवेन्यू जाता है, तो स्टेट को था कि अगर इसको गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया या इसको सब्स्यूम कर दिया ना तो स्टेट को बहुत बड़ा हैवी लॉसेस हो सकते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम अल्कोहलिक लिकर को आपको सब्स्यूम करने नहीं देंगे. तो फिर क्या कहा गया, फिर जब सेंट्रल मिनिस्ट्री से बात की गई वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो हम अल्कोहलिक लिकर को एक्ट से बाहर कर देते हैं. फिर जो हमारी मिनिस्ट्री थी, स्टेट मिनिस्ट्री थी, फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये एक्ट से बाहर कर देंगे तो ये फिर अमेंड कर सकते हैं कभी भी, और ये कभी भी हमारे अल्कोहलिक लिकर पे टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं. तो इस पर भी स्टेट मिनिस्ट्री डिडंट एग्री. स्टेट मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं, हमारा जब तक तुम इसको अल्कोहलिक लिकर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से बाहर नहीं निकालोगे तब तक हम तुम्हें जीएसटी नहीं लाने देंगे. सबसे पहली कंडीशन यही थी स्टेट गवर्नमेंट की कि जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, अगर इसके ऊपर तुम इसको संविधान से बाहर निकालोगे तब तुम जीएसटी ला सकते हो, ताकि जो रेवेन्यू है ना अल्कोहलिक लिकर का वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को मिले, ना वो सेंट्रल के पास रहे ना कहीं और बाइफरकेट हो, सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहे. ये फर्स्ट कंडीशन लगाई गई. और सेकंड कंडीशन क्या लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को लगता था कि हमें लॉस होगा अगर हम जीएसटी आएगा और उसका उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो, क्योंकि पीपल तो सीधी बात है जो लोग हैं वो तो उसको अपोज करेंगे ही करेंगे. तो वो सोचते थे कि क्या करें हम, कि उसने अपोज कर देंगे लोग इसको, अगर हमारा रेवेन्यू ही नहीं आया तो स्टेट लॉसेस में चली जाएगी, स्टेट रेवेन्यू कहाँ से लाएगी, स्टेट के पास पैसा कहाँ से आएगा. तो इस केस में क्या कहा गया, गवर्नमेंट को, जो स्टेट मिनिस्ट्री है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि अगर आप हमें सारा लॉस कंपेंसेट करोगे ना जीएसटी आने के बाद तब हम आपको जीएसटी लाने देंगे. तो इस बात पे भी एग्री कर गई हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री. उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी लॉस सफ़र करना पड़ता है ड्यू टू दी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो जितना भी लॉस तुम सफ़र करोगे वो सारा हम तुम्हें कंपेंसेट करेंगे. इसके रिगार्डिंग जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, ताकि गवर्नमेंट भी अपने पॉकेट से नहीं देगी, वो पर्सनस के ऊपर जो लग्जरी आइटम्स है उसके ऊपर हैवी टैक्सेस चार्ज करेगी और उससे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कंपेंसेट करेगी. पर एक इतनी अच्छी बात थी कि जब से जीएसटी आया तो रेवेन्यूज़ इतने बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट को कभी कंपेंसेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. जितने गवर्नमेंट को पुराने टैक्सेस से रेवेन्यू थे ना, उससे जीएसटी से उसके ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहे हैं.